हेलो नीटारोस, आ गए पिछला लेक्चर पढ़ के। ठीक है, मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आज हम लोग आपको अगले दिन मिल रहा होगा ये नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में हमने पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर कर लिया वीबीटी। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे एक चीज़ देखो, जो आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे मैंने बता दिया था, वीबीटी से एक्सप्लेन हो गए। ठीक है, जो आपके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे वो वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। ठीक है, वीबीटी क्या बोल रहा था, जैसे CH4 अगर ले लो बेटा, अगर CH4 ले लो तो वीबीटी बोल रहा था ये आपका क्या है, 2s है, ये 2p है बेटा। ठीक है, 2s है 2p है। एक आपका हाइड्रोजन 1s इलेक्ट्रॉन है सभी में बेटा। ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग होनी चाहिए सिंपली। ठीक है, एक S से 3 P से हाइड्रोजन। तो वीबीटी बोल रहा था कि एक बॉन्ड जो है बेटा 1s 2s बॉन्ड है एक, और बाकी क्या है बेटा 1s 2p। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, 1s 2p की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बोल रहा था बेटा जो 1s 2s बॉन्ड है वो वीक होना चाहिए। तो वीबीटी बोल रहा था, वीबीटी सेज 1 बॉन्ड विल बी वीक एंड 3 बॉन्ड्स विल बी स्ट्रॉन्ग। जो आपके 3 बॉन्ड 1s 2p के बॉन्ड है बेटा, ये कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ये बोल रहा था। ठीक है, तो क्या ये सही है बेटा, कार्बन CH4 की बात, CH4 के बारे में बात करो अगर, तो क्या ये बात सही है, नहीं है बेटा ये बात सही। क्योंकि इसके सारे के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है बेटा, इक्वल। सभी के सभी बॉन्ड को तोड़ने के लिए इक्वल एनर्जी चाहिए। ये बात एक गलत कर दी वीबीटी ने। ठीक है, दूसरी बात, बॉन्ड एंगल वीबीटी के अकॉर्डिंग बेटा PX PY PZ तीनों परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके PXYZ इनके तीनों के आपस में जो बॉन्ड है बेटा ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, जो आपका 1s 2px 2py 2pz बॉन्ड है बेटा, ये कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इनके बीच में कैसा होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री। ठीक है, एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, एक बात ये बोली। लेकिन क्या आपका CH4 में ऐसा होता है, नहीं होता। उसमें कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। फाइन, तो इसके वजह से आपके जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में है बेटा वीबीटी फेल हो गई। फिर एक साइंटिस्ट ने कंसेप्ट लगाया कि सारे के सारे बॉन्ड बराबर हैं, सबके बीच में एंगल है, तो ऐसा क्या, ऑर्बिटल्स को ऐसा क्या हो गया, एक नए तरीके से क्यों बिहेव करने लगे। तो दिमाग में आया कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स हो सकता है आपस में मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल बना लिया हो बेटा। ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कार्बन का जैसे 2s हो गया, ये 2p। ठीक है, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ये 2py है 2px है 2pz है, ये सारे सारे ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी के होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी के। तो हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट कैसे आया कि सारे सारे ऑर्बिटल्स मिलके एक नए टाइप का ऑर्बिटल बना दिया बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसा बना दिया, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जिससे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने बेटा। कैसे बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खास बात क्या थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खास बात थी बेटा ये सेम एनर्जी लेवल के थे। ठीक है, सेम एनर्जी लेवल के थे, सेम शेप के थे। ठीक है, सभी ऑर्बिटल्स का शेप सेम था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा, वो एटम में अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते थे जिससे रिपल्सन कैसा हो, मिनिमम हो। ठीक है, अब देखो आगे, जो आपका CH4 मॉलिक्यूल है बेटा, इसमें क्या हुआ, जैसे लेट सपोज ये कार्बन है बेटा, इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा। इन्होंने क्या किया, ये आपस में 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इन्होंने आपस में एक टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में अपने आप को अरेंज किया। क्या किया, टेट्राहेड्रल फॉर्मेट। लेट सपोज अगर ये कार्बन है सेंट्रल, इसके ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज हो गए, टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में बेटा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है बात। अब s ऑर्बिटल आएगा बेटा, बॉन्डिंग कर लेगा। क्लियर है, तो अब यहाँ से क्या क्लियर हुआ, सारे के सारे बॉन्ड एंगल बराबर हैं आपके। ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड एंगल बराबर हैं, सारे के सारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बराबर है। हाइब्रिडाइजेशन से क्लियर हो गया, जो वीबीटी क्लियर नहीं कर पा रही थी वो हाइब्रिडाइजेशन ने क्लियर
कर दिया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक एटम के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे बेटा, सेंट्रल एटम के कितने होंगे, ये ध्यान देना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर एक्वायर्ड बाय दैट सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर इन दोनों को सम करोगे तो हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, मैक्सिमम 7, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है बेटा, सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे लिखेंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं बेटा तो क्या होगा इनका हाइब्रिडाइजेशन, sp, यानी एक s मिलेगा बेटा, एक p मिलेगा, दोनों मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, एक ये आएगा, मिनिमम रिपल्सन करना है बेटा उनको, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, और स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा इनकी, लीनियर, ठीक है। कैसी होगी, लीनियर, क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सम यानी आपका सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू 3 आ रही है तो उसका क्या होगा, एक s मिलेगा बेटा, 2 p मिलेंगे, तो क्या बनेगा sp2, ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और मिनिमम रिपल्सन करने के लिए ये अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे बेटा, एंगल कितना लेंगे 120 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। क्लियर है बात। फिर आपका 4, अगर आपका सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू 4 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, s प्लस 3p, ठीक है। क्या बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या बनेगी बेटा, अभी हम लोग कार्बन CH4 में पढ़ के आए बेटा, टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी बनेगी बेटा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। याद रखना बेटा, मैं ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर या शेप नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोल रहा हूँ, नाम याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ठीक है। अगर आपका सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू 5 है तो एक s आएगा, ठीक है, 3 p आएंगे प्लस एक d आएगा, ठीक है। तो क्या होगा sp3d, ठीक है। अब इसका मिनिमम अगर रिपल्सन करना है तो उसका स्ट्रक्चर बनता है बेटा, कैसा बनता है उसका स्ट्रक्चर, ध्यान देना जरा, ऐसा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बेटा। देखो ध्यान देना जरा, लेट सपोज अगर मैं ये जो ग्रीन से मैंने डॉट डॉट करके ट्रायंगल बनाई, ये प्लेन में है, ठीक है। अगर ये प्लेन में है तो 2 बॉन्ड ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ से एक पिरामिड बनेगा कि यहाँ से पिरामिड बनेगा, तो कैसा हो जाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो कैसा बनेगा बेटा ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, TBP, ठीक है। ये कैसा बनेगा TBP क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बेटा, क्या है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ठीक है। TBP क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अब देखो इसमें क्या आ रहे हैं, 5 बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं, या इसके बेटा एंगल्स की भी बात कर लेते हैं जरा। इसमें देखो कौन कौन से एंगल है जरा, इसमें कौन सा होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 120, यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से होंगे बेटा, देखो जरा, एक प्लेन में 3 बॉन्ड है, एक ये एक ये एक ये, तो इनका एंगल कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो अगर 120 डिग्री की बात करूं मैं तो ऐसे बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये एक प्लेन में 3 बॉन्ड है, एक ऊपर एक नीचे है, तो ऊपर वाला इन 3 के साथ कैसा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा 6, ठीक है। अब एक और बॉन्ड बचा बेटा ऊपर का और नीचे का, इनके बीच में कितना एंगल है 180 डिग्री, ये एंगल कितना है बेटा 180 डिग्री के बॉन्ड कितने हैं बेटा 1 बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये क्लियर हो गई बॉन्ड एंगल्स की बात। अब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो गई। अब देखो जरा, अगर इसके सारे जैसे px5, जैसे हेलोजन में 5, फॉस्फोरस में 5 हेलोजन जोड़ दो px5, ठीक है।
अगर ये सारे सारे साइड एटम सेम हो जाएं, जो आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है उसका एग्जाम्पल होता है PCl5, PF5, PBr5, ठीक है। अब देखो जरा, अगर आपके ऑल साइड एटम्स बेटा, इफ ऑल साइड एटम्स आर सेम, इफ ऑल साइड एटम्स आर सेम, अब ध्यान देना जरा बेटा, अगर मैं थोड़ा सा और क्लासीफाई करूं इसको, थोड़ा सा फोकस करना। ये बेटा बॉन्ड आपके कैसे हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं बेटा। ये आपके एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है, ये आपके एक्सियल बॉन्ड है, ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ओके, तो ध्यान देना जरा, अगर ऑल साइड एटम्स आर सेम, जैसे फॉस्फोरस ले लेता हूँ बेटा और 5 क्लोरीन ले लेता हूँ, ऑल साइड एटम्स आर सेम, ठीक है। इफ ऑल साइड एटम्स आर सेम देन PCl एक्सियल बेटा, PCl एक्सियल, अगर मैं PCl बॉन्ड लेंथ एक्सियल की बात करूं तो PCl बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से बड़ी होगी, यानी जो आपकी ये वाली बॉन्ड लेंथ है बेटा, ग्रीन वाली बॉन्ड लेंथ आपके पिंक बॉन्ड लेंथ से बड़ी है, ठीक है। ये कैसे एक्सप्लेन होगा, देखो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बेंट रूल पढ़ाऊंगा, ठीक है, बेंट रूल। हाँ, अब बेंट रूल डिटेल में देखो जरा, बेंट रूल क्या बोलता है, सिर्फ बेंट रूल नहीं बेटा, मॉडिफाइड बेंट रूल पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडिफाइड बेंट रूल से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड बेंट रूल आपका 2 पॉइंट्स बताता है बेटा, और 2 पॉइंट्स हमारे लगभग सारे नीट और JEE के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला पॉइंट बताता है जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा बेटा वहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो जगह ज़्यादा क्लोज होगी न्यूक्लियस के, क्योंकि एस का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, और जो चीज़ न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगी उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, मोर ईएन साइड एटम, यानी जो ज़्यादा ईएन वाला साइड एटम है, जैसे डिफरेंट टाइप के साइड एटम है आपके पास, उसमें भी जिसकी ईएन ज़्यादा है वो प्रेफर करता है मोर परसेंटेज p ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम फॉर बॉन्डिंग। मतलब क्या है इसका, समझो जरा, जो आपके साइड एटम है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कौन सी जगह प्रेफर करेगा, जहाँ पे परसेंटेज p ऑर्बिटल आपका परसेंटेज p कैरेक्टर ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा हो, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी जहाँ परसेंटेज p कैरेक्टर ज़्यादा हुआ मोर ईएन एटम आपका वहीं जाएगा साइड एटम, ठीक है। ये हो गई एक बात। एक चीज़ और बेटा, एक चीज़ और थर्ड पॉइंट अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे, तो जहाँ p कैरेक्टर ज़्यादा होता है बेटा वहाँ लंबाई ज़्यादा होती है, ऐसी पतले पतले ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और जहाँ s कैरेक्टर, जहाँ परसेंटेज p कैरेक्टर ज़्यादा होगा और जहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा होगा बेटा, वो कैसे होंगे, मोटे मोटे ऑर्बिटल्स बेटा, मोटे मोटे, ठीक है, बल्कि ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ठीक है, बल्कि ऑर्बिटल्स होंगे। फाइन, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे। तो देखो जरा बेटा, ये sp3d कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, या हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, ध्यान देना जरा, ये sp2 प्लस dp ये आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, ये आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। जो आपके sp2 है बेटा, ये आपके यहाँ पे होते हैं, ये जितने ये हैं आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है। जो dp है बेटा ये इक्वेटोरियल होते हैं। तो ज़रा बताओ dp में p का कैरेक्टर कितना है, 50%, ठीक है। sp2 में p का कैरेक्टर कितना है, 33%। तो जो आपके dp ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ये आपके dp के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक्सियल है, ये बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इनके अंदर p कैरेक्टर ज़्यादा है। p कैरेक्टर कैसा होता है, लंबा लंबा होता है बेटा ऑर्बिटल। p के ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, लंबे लंबे, ठीक है, अभी दिखाया ना पीछे। और s के कैसे होते हैं, जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा, उनके फूले फूले यानी बल्कि ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। तो इसके कैसे होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके बनाऊँ बेटा, ये क्या होगा, ऐसा लंबा लंबा ऐसा ऑर्बिटल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे Cl से बाइंड है, और ये कैसे रहेंगे बेटा, ऐसे मोटे मोटे, ठीक है। तो जो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है बेटा, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, ज़्यादा होगी, इक्वेटोरियल की कम होगी, ठीक है। कंपेयर हमेशा सेम एटम के बीच में करना बेटा, अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में कंपेयर करोगे तो आपका सेल का फैक्टर लग जाएगा, ठीक है। किसका सेल नंबर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है।
अब ये तो हो गया एक एग्जाम्पल बेटा, जैसे PCl5 का ले लिया। अगर मैं PF5 का ले लूँ बेटा, PF5, तो एक एक्सेप्शन याद रखना बेटा, PF5 में क्या होता है बेटा, बैरी स्यूडो रोटेशन लगता है। क्या लगता है? बैरी स्यूडो रोटेशन। बैरी स्यूडो रोटेशन लगेगा तो होना कैसा चाहिए था बेटा, ये ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, पी, लेकिन बैरी सूडो रोटेशन, बैरी सूडो रोटेशन की वजह से बेटा इसके सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है, सारे सारे बॉन्ड कैसे हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है। तो बैरी सूडो रोटेशन की वजह से इसमें क्या आ जाता है, ऑल PF बॉन्ड्स आर इक्वल। और ये बैरी सूडो रोटेशन क्या होता है इसके डिटेल में हमें जाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब जैसे PCl3F2 ये मॉलिक्यूल बनाओ जरा। अब आपके पास क्लोरीन भी है, अब आपके पास फ्लोरीन भी है, किसको कहाँ पे लगाओगे, जैसे लगाओ जरा बेटा, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बताओ जरा। गलत है बेटा, क्यों गलत है? अभी जस्ट बताया था, जब आपको मैंने अभी बेंट रूल पढ़ाया था तब बताया था। बेंट रूल क्या बता रहा था, बताओ जरा। बेंट रूल बता रहा था मोर EN एटम वहाँ आएगा जहाँ P कैरेक्टर ज़्यादा है। तो EN किसकी ज़्यादा है बेटा, EN किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की कि फ्लोरीन की? और P कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, एक्सियल में बेटा। तो P कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, एक्सियल में। तो P कैरेक्टर अगर एक्सियल में ज़्यादा है तो फ्लोरीन यहाँ आएगा, ठीक है, क्लोरीन बाकी जगह आएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा PCl2F2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो PF बॉन्ड होगा बेटा ये छोटा होगा PCl से, ठीक है। ऑल्दो ये आपका कहाँ पे, एक्सियल पे, ये आपका इक्वेटोरियल पे है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल का कंपैरिजन जो आपको करना है वो सेम एटम्स के बीच में करना है। अभी तो PF है, PCl है। PF आपका क्या है, फ्लोरीन क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट, क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट ऑलरेडी बड़ा होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ कैसा आएगा, बड़ा आएगा। तो कैसी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसा आएगा, क्लियर है बात। यहाँ तो आपको सेल नंबर से चल जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, PCl2F3, ठीक है। अब और अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, देखो जरा। अब देखो, दो क्लोरीन यहाँ लगा दो, क्लोरीन बाद में लगाएंगे, पहले फ्लोरीन लगाओ बेटा। इक्वेटोरियल पे हमने, सॉरी एक्सियल पे हमने फ्लोरीन लगा दिए, एक बचा फ्लोरीन, अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये आ गए। अब कंपेयर करो बेटा, ये हमारे एक्सियल हैं, ये हमारे इक्वेटोरियल हैं। तो P फ्लोरीन, P फ्लोरीन, ये हमारे इक्वेटोरियल हैं, ये हमारे एक्सियल हैं। तो बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बताओ बताओ। इसमें बेटा S का कैरेक्टर है, ऐसा ऐसा मोटे मोटे ऑर्बिटल होंगे बेटा, और इसमें क्या है, P का कैरेक्टर ज़्यादा है, पतले पतले होंगे। तो कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, एक्सियल वाली, ठीक है। कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, एक्सियल वाली। क्लियर है बात। तो तीनों पॉइंट वेरी उसके बेंट रूल के याद हैं, बताओ बताओ कौन कौन से थे तीनों पॉइंट। पहला था बेटा मोर स्पेस, मोर एस कैरेक्टर, ठीक है। दूसरा था आपका मोर EN एटम वहाँ आएगा जहाँ P का परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। और तीसरा क्या था, जहाँ P का परसेंटेज ज़्यादा होगा वहाँ पतले पतले ऑर्बिटल्स होंगे, जहाँ S का ज़्यादा होगा वहाँ बल्कि ऑर्बिटल्स, यानी वहाँ की बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा sp3d। नेक्स्ट है आपका, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू आपकी, सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू आपकी 6 आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, S3p से आ जाएंगे बेटा और 2d से आ जाएंगे। तो क्या लगेगा, sp3d2, मतलब 6 ऑर्बिटल, टोटल 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे आपके, ठीक है। टोटल 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और आती है बेटा, आपसे पूछ लिया जाता है जनरली कई बार कि कौन सा सबसे पहले डी आता है। तो सबसे पहले आता है बेटा आपका DZ², सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में आपका DZ² पार्टिसिपेट करता है। देन अगर एक और डी आता है तो DX² माइनस Y² पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद भी अगर डी ऐड करना है तो DXY या DYZ या DZX,
इन तीनों में कोई भी आ सकता है, लेकिन पहले ये वाले पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके दो डी आए हैं बेटा, कौन कौन से होंगे, और दो डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो डी कौन से, ये वाले हैं, ठीक है। अब इसका शेप कैसा होगा बेटा, 6 ऑर्बिटल हैं, 6 ऑर्बिटल का थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, कौन सा अच्छा पॉसिबल हो सकता है शेप। सबसे पॉसिबल शेप होता है बेटा इसका ये वाला स्क्वायर, ठीक है, बाई पिरामिडल, यानी एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है, 4 एटम रख दो, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, बीच में सेंट्रल एटम, तो क्या बन गया आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्या बन गया स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो ये तो हो गया शेप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूं बेटा मैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूं क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। क्लियर है शेप इसका, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्लियर है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपका यहाँ एंगल भी देख लो बेटा, एंगल तो भूल ही जाते हैं, स्क्वायर में सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और स्क्वायर के ऊपर जो बॉन्ड है इसके भी सबके साथ 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री के बॉन्ड कितने होने जा रहे हैं बेटा आपके, 90 डिग्री के ऊपर वाले के चारों के साथ 4, नीचे वाले के चारों के साथ 4, 8, और इनके आपस में कितने हो गए 4 और 12, 90 डिग्री के कितने हो जाएंगे 12 बॉन्ड, ठीक है। अब 180 डिग्री के कितने हो जाएंगे, देखो ज़रा, 1, ठीक है, 2, 3, 180 डिग्री के कितने हो जाएंगे 3, 180 डिग्री के बॉन्ड देखूँ तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। बस इतने ही अलग अलग बॉन्ड एंगल हैं यहाँ पे, फाइन। अब नेक्स्ट है आपका, अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर यानी सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू 7 आ जाए तो एक एस मिलेगा, 3 पी मिलेंगे, 3 डी मिलेंगे, ठीक है, एक एस 3 पी 3 डी, तो एस पी 3 डी 3। इसका स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसा बनता है बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, जिसको मैं डेड डैश से कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, एक प्लेन में है, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और जो आपका स्ट्रेट है ये वाला लाइन है जो ये एबव एंड बिलो द प्लेन है, यानी पेंटागन बना दो बेटा, यहाँ ये पेंटागन और ये क्या एबव और बिलो द प्लेन, ठीक है। अब पेंटागन का एंगल कितना होता है 72 डिग्री, कितना होता है 72 डिग्री बेटा, ये कितना है 72 डिग्री है, ठीक है। और ये इन दोनों का आपस में कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के कितने बॉन्ड हो जाएंगे बेटा 10, 90 डिग्री के बॉन्ड कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। और 72 डिग्री के कितने हो जाएंगे बेटा बताओ 5, 1 2 3 4 5, 1 2, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 1 मिनट रुकना, 1 2 3 4 5, तो 72 डिग्री के कितने हो जाएंगे बेटा 5, ऊपर से नीचे 1, ठीक है। ये है 180 डिग्री का बेटा, ये है 180 डिग्री का ऊपर से नीचे वाले को मिलाते हुए, तो 180 डिग्री के कितने हो जाएंगे एक बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल हो गए। और क्या होगी बेटा इसकी गोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसकी क्या होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन की बात। हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों, क्योंकि सेम टू सेम सभी बॉन्ड लेंथ थी आपकी, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, जबकि अलग अलग ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आया। और हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसका देखा कि सिग्मा प्लस लोन पेयर, अगर 2 होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 होंगे तो sp2, 4 होंगे तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2 और 7 तो sp3d3, ठीक है। और इनके साथ साथ स्ट्रक्चर देखें, इनके इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखी इनकी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जब लोन पेयर आया बेटा, जब लोन पेयर आया तो उसको कहाँ रखा जाए, ठीक है, वो कैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या
मैं बोलूँ स्ट्रक्चर शेप को चेंज कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन में बताई सारी सारी सेम होगी, लेकिन अगर लोन पेयर आएगा तो थोड़े से चेंजेस करेगा मॉलिक्यूल में, उस चेंजेस को हमारा हाइब्रिडाइजेशन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, जिसकी वजह से आया VSEPRT थ्योरी, ठीक है। कौन सी? VSEPRT थ्योरी, यानी इसके नाम में ही छुपा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी किसी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बेटा, जो लोन पेयर हैं, उनके वजह से जो रिपल्सन आएगा उस थ्योरी को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। वी विल नॉट टॉक अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, वाई? बताओ, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में क्यों बात नहीं करेंगे? पहली बात तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को हमारे VBT ने सही से एक्सप्लेन कर दिया था, और शेप की बात जहाँ करेंगे बेटा वहाँ डायटोमिक की बात थोड़ी ना करेंगे। डायटोमिक तो क्या है, लीनियर ही होगा हमेशा, एक एटम ये एक एटम ये, कैसा भी घूमता रहे ये हमेशा लीनियर ही रहेगा ना। दो पॉइंट्स के बीच में एक हमेशा स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करती है ना, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे यहाँ पे हमेशा ही लीनियर होंगे, इसलिए हम लोग VSEPRT में हाइब्रिडाइजेशन में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब कंसीडर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज अ सिंगल बॉन्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अब देखो रिपल्सन ऑर्डर, जो आपकी लोन पेयर का रिपल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर का सबसे कम। अब बॉन्ड पेयर में भी बॉन्ड आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उससे कम, और सिंगल बॉन्ड सबसे कम। ये तो हुई रिपल्सन की बात, ठीक है। अब देखो जो आपका शेप बोले, कोई ज्योमेट्री बोले, मॉलिकुलर ज्योमेट्री बोले, स्ट्रक्चर बोले, बेटा ध्यान रखना बहुत जल्दी कन्फ्यूजन होता है हमें। कोई शेप बोले, मॉलिकुलर ज्योमेट्री बोले, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बोले या ज्योमेट्री बोले, इन सब का एक ही मतलब है बेटा, सेम चीज़ है, सबके सब सेम चीज़ हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ना बोले, ये अलग बात है बेटा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोले तो जो हाइब्रिडाइजेशन से आ रहा है क्लियर बता देना, ठीक है। आपको शेप पूछे, ज्योमेट्री पूछे, मॉलिकुलर ज्योमेट्री पूछे या स्ट्रक्चर पूछे, ये सारा का सारा हम लोग VSEPRT थ्योरी में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़िया डिटेल में VSEPRT थ्योरी देखेंगे। थक गया यार बहुत ज़्यादा, पानी पी लूँ, गर्दन भी दर्द होने लग रही मेरी। तीन बज गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोले वहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला बताना, ठीक है। अब शेप, मॉलिकुलर ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग देखेंगे कैसे होते हैं, ठीक है। SP, अगर SP हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर की बात होगी नहीं, मतलब यानी यहाँ पे दोनों ही बॉन्ड पेयर होंगे आपके, ठीक है, दोनों के दोनों आपके बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर होंगे बेटा SP हाइब्रिडाइजेशन में, ऐसा ऐसा, तो लीनियर आएगा ना। क्या होंगे बेटा, एक S पार्टिसिपेट करेगा, P पार्टिसिपेट करेगा, BeF2, BeCl2, BeI2 या Br2, ये सारे एग्जांपल क्या हैं आपके sp2 के, ठीक है, सॉरी sp के, फाइन। लीनियर ज्योमेट्री जैसे ये Be, ये फ्लोरीन एक यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, ठीक है, लीनियर। नेक्स्ट है आपका sp2। अब देखो ध्यान रखना, जो आपका सिग्मा प्लस लोन पेयर की बात चल रही है, अब यहाँ पे हम लोग सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड तीनों के तीनों कर दूं, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी आएगी बेटा, ऐसी ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर, ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ठीक है। यही क्या होगी आपका शेप, इस केस के लिए अगर सिग्मा बॉन्ड तीनों है। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, BF3, ठीक है, BCl3, ये आपके एग्जाम्पल हो गए sp2 के, जहाँ पे तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। अब अगर मैं सिग्मा 2 कर दूं बेटा, लोन पेयर कितना कर दूं, 1 कर दूं, लोन पेयर 1 कर दूं, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो बताओ क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2 ही रहेगा, एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड।
अब देखो इसका शेप कैसा दिख रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूँ बेटा, मैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूँ तो अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में सब देखते बेटा, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे तो ट्राइगोनल प्लेनर दिख रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अगर शेप की बात करूँ बेटा, यहाँ शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऊपर वाले में सेम था, यहाँ शेप की बात करूँ मैं, यहाँ शेप की बात करूँ, ठीक है, यहाँ शेप की बात करूँ कैसा दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है क्या, बेंट दिख रहा है क्या, टेढ़ा बेंट दिख रहा है क्या, एंगुलर दिख रहा है क्या, ये सारे के सारे शेप हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, जरा दिमाग से सोचो, एग्जाम्पल क्या होगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, SO2 बेटा, SO2, सल्फर पे 6 होते हैं ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 थे, तो ये हमारा कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 2 सिग्मा। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे बेटा, पाई बॉन्ड में एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक ये लोन पेयर, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2, ठीक है। यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन कैसा होगा बेटा, डाइक्लोरोकार्बिन आपका ये कार्बन हो गया, ये Cl, ठीक है, ये डाइक्लोरोकार्बिन हो गया आपका, ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिड, ठीक है। शेप कैसा होगा इनका, वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर। अब देखो, हाँ यार एक चीज़ बताना भूल गया, शेप में लोन पेयर नहीं देखते हैं, ठीक है। लोन पेयर ऐसा समझ लो एक ट्रांसपेरेंट क्लाउड है, ठीक है। अगर मैं लोन पेयर हटा देता हूँ, ये हटा दिया लोन पेयर, अब देखो, अब जो शेप देखेगा बेटा वो एक्चुअल शेप होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल का। लोन पेयर इज अ ट्रांसपेरेंट क्लाउड, ठीक है, लोन पेयर इज अ ट्रांसपेरेंट क्लाउड, ठीक है। तो लोन पेयर को शेप में नहीं लेंगे, फाइन। अब आया sp3, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेटा। अगर सिग्मा चारों के चारों, sp3 में सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 4 आती है, तो चारों के चारों सिग्मा हो गए हमारे, ठीक है, चारों के चारों सिग्मा हो गए, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH4 जैसा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। शेप कैसा होगा बेटा, शेप भी टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा मॉलिक्यूल का, CCl4, CH4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, सिग्मा मैंने कर दिए 3 प्लस लोन पेयर कर दिया 1, अभी भी 4 है दोनों का सम, तो क्या होगा बताओ, एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है इसकी, अभी भी टेट्राहेड्रल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। शेप कैसा होगा बेटा, शेप ध्यान देना, शेप में हमेशा ही ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो कि लोन पेयर उसको हटा देते हैं, तो शेप कैसा दिखेगा, शेप देखो, शेप कैसा दिख रहा है, शेप ऐसा दिख रहा है ना, ध्यान दो जरा, कैसा दिख रहा है बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल, कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। इसका एग्जांपल बता सकते हो क्या होगा, CCl3 माइनस, ठीक है, CCl3 माइनस, ठीक है, क्लियर है। और एग्जांपल क्या होंगे बेटा, NH3, इसमें भी क्या है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, NH3, NF3, ठीक है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, XeO3, इसमें भी एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं आपके, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। फिर आता है बेटा आपका 2 सिग्मा हो प्लस 2 लोन पेयर हो, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3, ठीक है। इसके केस में क्या आएगा बेटा, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर बेटा, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, यानी कैसा होगा बेटा, एग्जाम्पल क्या होगा, पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी बेटा,
टेट्राहेड्रल, वो तो बदलने की नहीं क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, टेट्राहेड्रल। शेप कैसा होगा इसका बताओ जरा। शेप में लोन पेयर नहीं दिखते हैं बेटा। शेप कैसा हो गया, वी शेप, पहले भी देख चुके हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेटा। वी शेप, बेंट बोलो या इसको कोई कोई एंगुलर भी बोलता है, ठीक है। एंगल जैसा दिख रहा है ना, ऐसा होता है एंगल, एंगल जैसा दिख रहा है, एंगुलर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा बताओ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, H2O, ठीक है, जो हम दिन भर यूज़ करते हैं, पानी पीते रहते हैं, ये रहा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, H2O। ऑक्सीजन देखो बेटा आपका 2 लोन पेयर रखे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल, शेप आपका वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर, कुछ भी बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका sp3d। उसके पहले बेटा बेंट रूल समझना पड़ेगा आपको, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले पूरा समझा ही दिया है बेंट रूल। मोर स्पेस यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा, ठीक है। दूसरा था आपका मोर ईएन एटम वहाँ जाएंगे जिस ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर ज़्यादा हो, ठीक है, जिस ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर ज़्यादा हो, मोर ईएन एटम वहाँ जाएंगे, ठीक है। और था जिसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसके बेटा ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, लंबे लंबे, और जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसके बल्कि होंगे, गोल गोल, ठीक है, बल्कि होंगे, ठीक है। ये था हमारा बेंट रूल। बेंट रूल ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस को समझाया, कैसे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो sp3d2 का अगर मैं स्प्लिट कर देता हूँ तो क्या आता है, sp2 प्लस dp, ये हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसके जो sp2 होते हैं वो ये होते हैं बेटा, और जो ऊपर नीचे वाले होते हैं ये होते हैं dp वाले, ठीक है। अब एक चीज़ समझना बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल का लोन पेयर है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है लोन पेयर। हर मॉलिक्यूल, हर सेंट्रल एटम अपने लोन पेयर को पकड़ के रखना चाहता है, अच्छी तरह पकड़ के रखना चाहता है, ठीक है। तो आप ज़रा कॉमन सेंस लगाओ, अगर मॉलिक्यूल, अगर सेंट्रल एटम अपने लोन पेयर को पकड़ के रखना चाहता है तो कहाँ पे रखेगा लोन पेयर, तिजोरी में, सेफ रखेगा। सेफ कहाँ पे बेटा, एस कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा है, जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा है वो न्यूक्लियस के पास है। अगर न्यूक्लियस के पास है तो उनका न्यूक्लियस का होल्ड उनके ऊपर अच्छा है, ठीक है, उनको कोई ले जा नहीं सकता। तो बताओ अगर लोन पेयर इसके अंदर आना चाहे तो इक्वेटोरियल पे आएंगे कि एक्सियल पे, बताओ। डेफिनेटली इक्वेटोरियल पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। एक्सियल पे आपके डीपी हैं बेटा, यहाँ एस कैरेक्टर कैसा है, 0%, ठीक है। एस कैरेक्टर क्या है, 0%, ठीक है। एस कैरेक्टर आपका 0% है इक्वेटोरियल पे, सॉरी एक्सियल पे। अब देखो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखो बेटा। सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो वही है, सिग्मा कितने होनी चाहिए, 5, लोन पेयर कितने होने चाहिए, 0, ठीक। लोन पेयर कितने होने चाहिए, टोटल लोन पेयर कितने हो, 0, सिग्मा कितने हो, 5। तो इसमें सिंपल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी बेटा इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ठीक है। शेप भी कैसा होगा बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, शेप भी होगा। क्लियर है, यहाँ तक तो थी बेटा आम जिंदगी वाली बात। अब इसमें एडिशन करेंगे बेटा। देखो अगर आपका sp3d यानी लोन पेयर प्लस सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 5, तो सिग्मा ले लेता हूँ मैं कितना, 4, लोन पेयर ले लेता हूँ कितना, 1, ठीक है। एक लोन पेयर ले लिया। अब लोन पेयर कहाँ आएगा, पहला वाला लोन पेयर बताओ, इक्वेटोरियल पे। कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटोरियल पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। ये हमारे ऊपर के बॉन्ड, ठीक है, एक्सियल। अब बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ठीक है। इसका शेप बताओ बेटा, शेप में ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी लोन पेयर नहीं दिखता। अगर मैं ऐसे छिपा लूँ, ठीक है, अगर मैं छिपा लूँ तो क्या होगा बताओ। इसको छिपा दो बेटा, छिपा दिया, कैसा दिख रहा है, शीशो। बच्चों को झूला झूलते देखना, शीशो वाला, शीशो दिख रहा है ना। इसको देखो, अगर मैं इसको टर्न आउट कर दूँ बेटा, दिख गया शीशो। तो इसका शेप कैसा होता है बेटा, शीशो, ठीक है।
इसका शेप कैसा होता है, सीसॉ। इसका शेप कैसा होता है, सीसॉ। ठीक है, लोन पेयर बना देता हूँ, ये हो गया लोन पेयर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, बताओ बताओ, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे बेटा, SF4, SF4। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, SF4। SF4 क्यों, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 हैं, 4 फ्लोरीन बाउंड हो गए, एक लोन पेयर बच गया, तो 4 बॉन्ड पेयर है ना, ये 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं ना आपको, ये 4 फ्लोरीन से बॉन्ड है, और इसके ऊपर जो एक लोन पेयर बचा वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है बेटा इसका, अगर sp3d है, ठीक है, लोन पेयर प्लस सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 5, तो लोन पेयर में ले लेता हूँ 2, सिग्मा कितने हो गए, 3। ठीक है, तो अब बताओ, ऐसा बनाते थे हम लोग, ठीक है, ऐसा बनाते थे, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर। ठीक है, ये 2 लोन पेयर रख दिए, कहाँ पे रख दिए मैंने, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी है आपकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप कैसा है बेटा, शेप देखो, शेप कैसा है, टी शेप, शेप कैसा है, टी शेप। ठीक है, क्लियर दिख गया। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, ClF3, एग्जाम्पल क्या होगा, ClF3। ClF3 क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7, 7 में 3 फ्लोरीन से बाइंड हो गए, कितने बचे, 4 यानी 2 लोन पेयर। तो टी शेप दिख गया ना बेटा, टी शेप में पहले आप अपने जो लोन पेयर दिख रहे हैं बेटा, जो ये दिख रहे हैं ये, इनको छिपा लो। ठीक है, अब देखो टी दिखने लगा, जो शेप बनेगा बेटा वो टी शेप बनेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो बेटा वही हाइब्रिडाइजेशन वाली होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका वेरिएशन है बेटा sp3d। sp3d का नेक्स्ट वेरिएशन है आपका 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा। तो इसका एग्जांपल बताओ क्या होगा बेटा, बताओ बताओ, I3 माइनस क्या होगा, I3 माइनस, या पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो बेटा, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, ये बॉन्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, I3 माइनस, I3 माइनस यानी आयोडीन का सबसे बाहर कितना होता है, 7, एक नेगेटिव आ गया यानी 8 हो गया, और 2 आयोडीन बाइंड हो गए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, एक आयोडीन ये, ठीक है, 3 इसकी लोन पेयर, ठीक है, 3 लोन पेयर, और एक आयोडीन यहाँ, एक आयोडीन यहाँ। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसा है बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप कैसा है, शेप बताओ बेटा, लीनियर। शेप कैसा है, लीनियर। शेप कैसा है, लीनियर। इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, XCF2। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, XCF2। फाइन, XCF2 कैसा होगा बेटा, जिनॉन के सबसे बाहर कितने होते हैं, 8, 8 में 2 फ्लोरीन से बाइंड हो गए, कितने बचे, 6 कितने लोन पेयर बनाएंगे, 3 लोन पेयर, 1 2 3। ठीक है, ये हो गए आपके sp3d के सारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका sp3d2। ठीक है, sp3d2 का सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना होता है बेटा, बताओ, 6। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बेटा, 6 के 6 आपके सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसा बनेगा बेटा आपका स्ट्रक्चर, डेड 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 स्क्वायर बाई पिरामिडल, यानी SF6 मॉलिक्यूल। क्या SF6 आपका एग्जाम्पल किसका है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, इसका शेप कैसा होगा, शेप भी कैसा होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, इसका सेकंड वेरिएंट क्या है,
इसका सेकंड वेरिएंट है बेटा 1 लोन पेयर, इसका 1 लोन पेयर sp3d2 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, ठीक है, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो क्या होगा, हाँ यहाँ भी बेंट रूल लगाओ, लोन पेयर कहाँ रखोगे बेटा, ध्यान दो जरा, इसका शेप कैसा है, ऐसा शेप है बेटा, सारे के सारे एंगल कैसे हैं 90 डिग्री, कैसे हैं 90 डिग्री। तो स्पेस की बात कहीं आई नहीं बेटा, मैंने क्या बोला था, जहाँ स्पेस ज़्यादा वहाँ लोन पेयर रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, जो आपका यहाँ पे लोन पेयर रख रहे थे बेटा, इसका लॉजिक क्या है बताओ ना ज़रा। जो अभी तक हम लोग एक्सियल पे लोन पेयर रखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा क्यों है, परसेंटेज एस कैरेक्टर तो ऑल दो ज़्यादा है, लेकिन स्पेस भी ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा क्यों है बेटा, ध्यान दो जरा, इनके बीच में 90 डिग्री है, इनके बीच में कितना है 120 डिग्री। तो जहाँ एंगल ज़्यादा होगा बेटा, जहाँ एंगल ज़्यादा होगा वहाँ स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल और स्पेस का डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे एंगल कैसे हैं आपके 90 डिग्री, तो इस स्पेस का कोई लॉजिक ही नहीं है, कहीं भी आप लोन पेयर रखो, ठीक है। तो देखो कहाँ रखेंगे हम लोग, पहला तो हो गया आपका SF6, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल था 1 लोन पेयर वाला, तो बेटा 1 लोन पेयर मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है ICl5, एग्जाम्पल क्या है ICl5, ठीक है, Cl 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 Cl, ये आयोडीन, ठीक है। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर बाई पिरामिडल। शेप क्या है बेटा, शेप क्या है, जरा इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो अगर, तो शेप बनेगा बेटा पिरामिडल। कैसा बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। शेप क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ICl5 इसका एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आप सोचना दिमाग से और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएंट देखते हैं इसका बेटा, नेक्स्ट वेरिएंट क्या होगा बेटा, sp3d2 का 4 सिग्मा बॉन्ड ले लो, 2 लोन पेयर ले लो, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड ले लो, 2 लोन पेयर ले लो, लोन पेयर, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। तो कैसा बनेगा, 1 लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर रिपल करते हैं बेटा, तो इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, स्क्वायर बाई पिरामिडल। शेप क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, शेप स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, शेप क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जाम्पल क्या है बताओ, XCF4, ठीक है, XCF4। जिनॉन के लास्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 8, 4 फ्लोरीन से बाइंड हो गए, 4 बचे, 4 के 2 लोन पेयर आपके स्क्वायर बाई पिरामिडल में आके अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। शेप बनेगा स्क्वायर प्लेनर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री स्क्वायर बाई पिरामिडल, एग्जाम्पल XCF4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका sp3d3, sp3d2 के बेटा यही कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 2। sp3d3 का क्या है, लोन पेयर प्लस सिग्मा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 7। तो 7 सिग्मा ले लेते हैं बेटा, 7 सिग्मा लेंगे तो क्या बनेगा, ये तो पेंटागन बन जाता है बेटा, ठीक है, और एक ऊपर नीचे। तो कैसा बने, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, पेंटागन पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। शेप भी कैसा हो जाएगा बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका, ICl7, ठीक है। तो आयोडीन यहाँ पे आएगा, Cl 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 Cl, ठीक है। तो देखो बेटा ये आपके क्या है, क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है आपके बेटा क्या है, इक्वेटोरियल है, ठीक है। ये क्लोरीन क्या है आपके एक्सियल, ठीक है। अब यहाँ देखना एक्सियल इक्वेटोरियल की बात आ गई। ये देखो बेटा ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, और इनके आपस के बीच का एंगल कितना आएगा 72 डिग्री, ठीक है। 5 बॉन्ड है ना एक प्लेन में, 360 डिवाइडेड बाई 5 यानी 72। तो अभी मैंने बताया था बेंट रूल बताता है
जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ के ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, बल्कि होंगे यानी छोटे। तो यहाँ पे जो आता है बेटा, जैसे ICl, अगर मैं एक्सियल की बात करूँ बेटा, एक्सियल छोटे होते हैं, ICl किससे, इक्वेटोरियल से, ठीक है। याद रखेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इससे उल्टा होता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्पेस ज़्यादा कहाँ होता था, इक्वेटोरियल में। बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर हो गई, ठीक है। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है बेटा, ठीक है, बेंट रूल का एप्लीकेशन है। इसका नेक्स्ट वेरिएंट देखो बेटा, sp3d3 का, sp3d3 यहाँ पे सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने होते हैं, 7। तो 6 बॉन्ड पेयर रख लेता हूँ मैं बेटा, यानी 6 सिग्मा 1 लोन पेयर रख लेता हूँ, ठीक है। दोनों का सम कितना है, 7। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपका HCF6, ठीक है। पहले बना के देखो बनता कैसा बेटा, ये ऐसा बनता है। और इसका जो लोन पेयर आता है बेटा बीच में आता है डिस्टॉर्शन करता हुआ, ठीक है। इसका लोन पेयर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है बेटा, ये लोन पेयर आता है इसका डिस्टॉर्शन करता हुआ। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। शेप कैसा होगा बेटा, इसका शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी ना बोल के बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों, क्योंकि जो ये बीच में एक लोन पेयर आ गया बेटा, इसने थोड़ा सा इस बॉन्ड को डिस्टॉर्ट कर दिया बेटा, ठीक है, इस बॉन्ड को डिस्टॉर्ट कर दिया है। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये कैसा है बेटा आपका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, शेप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो गई। नेक्स्ट केस है सी का बेटा, नेक्स्ट केस है sp3d3, ठीक है। इसमें 5 सिग्मा ले लिए मैंने, 2 लोन पेयर ले लिए, ठीक है, 5 सिग्मा ले लिए। जितने वेरिएशन करवा रहा हूँ बेटा वही एडजस्ट करते हैं, ठीक है। 5 सिग्मा 2 लोन पेयर, ठीक है। 5 सिग्मा 2 लोन पेयर कैसे होंगे बेटा, पाँचों बॉन्ड आपके कैसे होंगे, इक्वेटोरियल। 2 लोन पेयर आपके कैसे होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या है, शेप बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जल्दी से हाइड कर दो। इसका शेप है पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर है। एग्जाम्पल क्या है इसका बेटा, XCF5 माइनस, ठीक है, XCF5 माइनस। जिनॉन के आखिरी में कितने होते हैं बताओ जल्दी से, 8, एक माइनस आया 9, ठीक है। और 5 फ्लोरीन से बाइंड हो गए, कितने चले गए 5, तो 2 लोन पेयर बच गए, 2 लोन पेयर आपके ये बच गए बेटा, ठीक है। क्लियर है, sp3d3 के सारे कॉम्बिनेशन बिना लोन पेयर के, 1 लोन पेयर के, 2 लोन पेयर के, सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब देखो सारा का सारा छापते रहना, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ वहाँ हिल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे कुछ भी अगर छिप रहा हो तो उसको देखते रहना तुम लोग, ठीक है। अब NCERT कैसे दिखाती है बेटा, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सॉरी sp है, जिनका सम 2 आता है तो लीनियर बनेगा। एग्जाम्पल BeCl2 HgCl2। अगर सम 3 है बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर बना के दिखाया। सम 4 है तो sp3, एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं। सम 5 है तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5। सम 6 है तो sp3d2। हाँ बेटा, जिस भी, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है बेटा sp3d2 का, हाँ sp3d2 का स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसी को बेटा ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। शेप इसका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। SF6 का शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। स्क्वायर बना हुआ है इस प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, तो 4 ये 4 ये, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है, SF6 एग्जाम्पल। अब आपका लोन पेयर वाली स्पीसीज,
एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर, बेंट, ये वाला हटा दो बेटा, बेंट दिख रहा है, एग्जाम्पल SO2। तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर sp3 यानी ट्राइगोनल पिरामिडल, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर H2O बेंट, ठीक है, बेंट या वी शेप्ड, टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर sp3d, एक लोन पेयर आया तो क्या बना था, शीशो शेप, क्या बना था, शीशो, ठीक है, SF4, ये रहा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, क्या बना था, टी शेप, क्या बना था, टी शेप, ClF3, ठीक है। पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर यानी sp3d2, ठीक है, sp3d2 में एक लोन पेयर लिया बेटा स्क्वायर पिरामिडल BrF5। चार बॉन्ड पेयर बेटा दो लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, एग्जाम्पल क्या है, XCF4, ठीक है। इसके साथ हमने NCERT में भी जो दिए हैं वो देख लिए, ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर भी फिनिश होता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं VSE PRT की। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम लोग बहुत सारे ऑक्सी एनायन का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देख रहे होंगे, ठीक है, और ड्रैगो और बेंट रूल भी एक बार फिर से पढ़ रहे होंगे, ड्रैगो रूल भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर रहे होंगे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गए बेटा तो डेफिनेटली लेक्चर वैल्यूएबल होगा आपको, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।